एक बार बोलना मैम। हेलो। बोलो बोलो। टेस्ट करो मैम माइक। हेलो, 1 2 3। दोबारा बोलो। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा वेबिनार शुरू हो चुका है इनफर्टिलिटी का। हर बार की तरह आपको पता है, हम हर मंडे को 1 बजे इनफर्टिलिटी के वेबिनार में आप सब लोगों के साथ मिलते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, आपको उसका सल्यूशन देते हैं। हमें क्या पाथवे चूज करना चाहिए इनफर्टिलिटी के लिए कि हमें कम टाइम में बेटर रिजल्ट आ सके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों की क्वेरीज लेंगे। डॉक्टर निकिता, एक बार प्लीज आप नंबर शेयर कर दीजिए जिसपे हम पेशेंट्स की क्वेरीज ले सकते हैं। यस मैम। ये हमारा नंबर है 8328783287। तो आप इस आपने नंबर पे अपने रिपोर्ट शेयर कर सकते हो हमारे साथ। अभी आपने देखा होगा, स्क्रीन पे एक नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, 8328783287। इस नंबर पर आप लोग अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हो और डायरेक्ट मेरे साथ अपना वीओपीडी बुक भी कर सकते हो। ठीक है, आज हम काफी लोगों से बात करेंगे, कुछ जनरल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और अगर हमें कुछ क्वेरीज भी हम लेंगे जितनी पॉसिबल हो सके, और जनरल जानेंगे इनफर्टिलिटी क्या है, क्यों होती है, क्या कारण है। ठीक है, कैसे अपने को इसके ट्रीटमेंट के लिए आगे प्रोसीड करना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करनी है तो आप जो नंबर अभी डॉक्टर निकिता ने दिखाया है, 8328783287, उसमें अपना नाम, अपना वॉइस नोट आप शेयर कर सकते हो और वो डायरेक्ट आपकी जो बात है वो मेरे साथ एक वीओपीडी के थ्रू, यानी कि एक वर्चुअल ओपीडी, एक वीडियो कॉल के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इनफर्टिलिटी की। ठीक है, इनफर्टिलिटी के सबसे पहले तो सिम्टम्स जानने जरूरी हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इनफर्टिलिटी है? ठीक है, तो देखो, इनफर्टिलिटी का पता आपको चलता है, मेल्स में अलग चीजें होती हैं और फीमेल्स में अलग सिम्टम्स होते हैं। फीमेल्स में पता चलता है अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, काफी समय से आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हो
और आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसका एक कारण हो सकता है आपके पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स ना आना या बहुत ज्यादा आना, या महीने में 2-3 बार आना, या 2-2 3-3 महीने में पीरियड्स ही नहीं आते हैं। तो ये सारे के सारे जो कारण हैं हार्मोनल इनबैलेंस के हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको रिपीटेडली कंसीव तो होता है, पर हर बार कंसीव होने के कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद गर्भपात हो जाता है या अबॉर्शंस हो जाते हैं, तो भी ये एक रिपीटेड मिसकैरेज का केस बनता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो अपना टाइम मत वेस्ट करो, सबसे पहले डॉक्टर से जाके कंसल्ट करो, अपनी रूटीन सारी इन्वेस्टिगेशंस कराओ। एक बार आपको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रॉपरली आपके सारे सिम्टम्स देखेंगे, आपकी जीभ नाड़ी वगैरह सारी चीजें एक बार एग्जामिन करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे हमें करना क्या है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो पीसीओडी के साथ आती हैं। आज के टाइम पे हर 5 में से एक फीमेल है जिससे पीसीओडी है। ठीक है, और पीसीओडी भी एक वन ऑफ द कॉज है इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा आपके ट्यूबल ब्लॉकेज होना, आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं या ट्यूब्स में इंफेक्शन हो जाता है कई बार, है ना, ट्यूब्स में हाइड्रोसल्फिंग्स हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो इनफर्टिलिटी के लिए मेजर रीजन बनते हैं। इसके अलावा फाइब्रॉइड भी इसमें से एक कारण है। इसके अलावा आप देखोगे आज के टाइम पे एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, बल्कि यूट्रस है, या कई बार क्या होता है कंसीव तो हो जाता है पर जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो हमारी बहुत कम बनती है, कमजोर बनती है, जिसके कारण भी हम टाइमली कंसीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं फीमेल में कंसीव ना होने के। इसके अलावा फीमेल्स में कुछ मिसलेनियस कारण है। मिसलेनियस कारण मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें देखने में आती है जो सामान्य नहीं है, बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जैसे टॉर्च इन्फेक्शंस हैं। टॉर्च इन्फेक्शंस में कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, अगर किसी महिला को वो है तो उससे क्या होता है, बार बार कंसीव तो होता है पर हर 4-6 हफ्ते में अबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज अगर आपको है लंबे समय से, अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बना हुआ है तो भी एक कारण है कि उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके साथ ही एक एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है जिसमें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज बन जाती हैं और कंसीव नहीं हो पाता है। ये भी एक कारण है जो बहुत कम देखने में मिलता है, पर यस, दिस इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इनफर्टिलिटी। इसके अलावा आप देखोगे, अगर हम बात करें मेल्स की, मेल्स में स्पर्म काउंट कम होना या नील होना, या फिर मेल्स के जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं उसमें कोई इन्फेक्शन होना, जहां से शुक्राणु निकलकर बाहर आता है, कई बार उस नली के अंदर इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण एक टेम्परेरी इनफर्टिलिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा अंडकोशों की सूजन या फिर प्राइवेट ऑर्गन्स में कभी कोई चोट लगी हो, गिर गए हो, तो भी ये सारे रीजंस होते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी करते हैं। इसके अलावा सबसे जो एक मेन कारण देखने में मिलता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सी फीमेल्स होती हैं जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, क्रॉनिक स्ट्रेस में वो कहीं ना कहीं रहती हैं। ठीक है, तो उसके कारण भी उनका हार्मोनल इनबैलेंस होता है, क्योंकि देखो जितने भी हमारे जो मेन फर्टिलिटी वाले जो हार्मोन्स हैं वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जिसमें से प्रोलैक्टिन हार्मोन, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपका ल्यूटेंसिक हार्मोन, या आपके थायराइड वाले कुछ हार्मोन्स हैं जो सारे के सारे पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके जितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो सारे के सारे आपके निकलते हैं कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस से, और जो हाइपोथैलेमस है उससे कंट्रोल करता है आपका लिम्बिक सिस्टम। तो जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो सारा आपके इमोशनल रिस्पॉन्स पे, आपके स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। तो अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली इन हॉर्मोन्स पे भी कहीं ना कोई इफेक्ट तो आता ही आता है। इसके अलावा आजकल आप देखोगे एएमएच कम होने लग गया है फीमेल का। ठीक है, तो एएमएच कम होने का कारण जो है वो है बढ़ती उम्र में कंसीव करना।
ठीक है, पहले के टाइम पे 20-25 साल के एज ग्रुप में मैक्सिमम शादी हो जाती थी, पर आज के टाइम पे जैसे जैसे टाइम एडवांस हुआ है, सब लोग करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। सबको लगता है जब तक हम फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाए तब तक हमें कंसीव नहीं करना है, तो पहले अपने करियर पे ध्यान देते हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करते हैं, उसके बाद ही लेटर ऑन वो कोशिश करते हैं कि हम कंसीव करें। तो जब तक कंसेप्शन का टाइम आता है तब तक एज हमारी ज्यादा हो जाती है, और देखो अपनी बायोलॉजिकल एज को आप में से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 35 ईयर्स के बाद जो हमारे एग्स हैं, नंबर ऑफ एग्स हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम हो जाती है। ठीक है, तो 35 ईयर्स के बाद जो लोग कंसीव करते हैं तो वो सारे एल्डरली प्राइमी ग्राविडा में आते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम उसमें एएमएच जो है वो कम देखने में मिलता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो कि इनफर्टिलिटी को आगे पैदा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे स्ट्रेस, आज के टाइम पे कम एज के अंदर भी स्ट्रेस के कारण, आपका खराब लाइफस्टाइल के कारण, आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण, फास्ट फूड ज्यादा खाने के कारण, लैक ऑफ स्लीप के कारण, लैक ऑफ इनएक्टिविटी के कारण भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो जितना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होगा ना, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और फ्री रेडिकल्स मतलब टॉक्सिन्स, मतलब ये आपके लिए एक बीमारी पैदा करेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, ये जो आपका रूटीन का खाना पीना नींद, ये सारी चीजें जो डिस्टर्ब हो चुकी है ना, इसको बॉडी से इन सारे टॉक्सिन्स को निकालना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें तभी निकलेंगी जब आपके शरीर की शुद्धि होगी, जब आप अपने आप को डिटॉक्स कराओगे। 15 डेज के अंदर आप अपने शरीर को काफी हद तक डिटॉक्स कर सकते हो। ठीक है, 15 डेज के अंदर आपका डाइट चेंज करते हैं, आपके लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करते हैं, आपको पंचकर्मा थेरेपीज करते हैं जो कि हर सेल से आपके हार्मोनल जो सारा सिस्टम है उसको सारा का सारा रेगुलेट करते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को बेटर करते हैं, आपके यूट्रस के एग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एएमएच बढ़ाने में हेल्प करते हैं, आपके फाइब्रॉइड्स या पीसीओडी हैं उसको श्रिंक करने में हेल्प करते हैं। अगर आपका बल्कि यूट्रस है तो वो उससे नॉर्मल आने लगता है। इसके अलावा आपका अगर स्पर्म काउंट कम है तो उसमें भी आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्म्स बनने की जो प्रक्रिया है, उसको ये स्टार्ट करता है या स्पीड अप कर देता है। तो ये सारे चीजें हैं जो कि आप डिटॉक्स से ही अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो वेबिनार है, अभी तक हमने जाना इनफर्टिलिटी को आप कैसे पहचानोगे, आपकी बॉडी के अंदर क्या सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे आप जानोगे कि आपको इनफर्टिलिटी है। ठीक है, और साथ में हमने जाना मेल्स फीमेल्स दोनों में इनफर्टिलिटी के क्या कारण है। तो अभी हम एक एक करके आप लोगों की क्वेरीज लेंगे, हमारे पास 1 घंटे का भी टाइम है, तो एक एक करके हम सब आपकी क्वेरीज लेंगे। और जिन लोगों से आज बात नहीं हो पाती है, प्लीज आप अपना जो नाम है वो सारा का सारा चैट बॉक्स में एक बार शेयर कर दो, और अपने नंबर के साथ शेयर कर दो, हमारी टीम आपसे अकॉर्डिंगली कांटेक्ट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मनीषा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। जी मनीषा जी बताएं। नेक्स्ट किसी हेलो कॉलर को ले लो। हाँ जी मनीषा जी बताएं। मैम, मुझे ना अपना ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदा से कंटिन्यू करना है। एक्चुअली मेरा लास्ट दिसंबर में बेबी हुआ था थ्रू आईवीएफ, और अनफॉर्चुनेटली मैम मुझे वो बेबी प्री मैच्योर हुआ था। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ जी मैम, तो मैम वो अनफॉर्चुनेटली प्री मैच्योर हुआ था तो बेबी नहीं रहा। तो हम्म, मैम मुझे अब 4 मंथ्स हो चुके हैं, तो मैम मैं अब अपना ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के थ्रू आप कहाँ से बात कर रहे हो मनीषा? मैम मैं अभी हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा में भिवानी से। भिवानी से आप बात कर रहे हो, ठीक है। आपका एज कितना है? एज 32 में। 32 है। तो आप मेरे से यहाँ मिलने आ सकते हो बल्टाना में। कहाँ मैम? बल्टाना जीरकपुर में। जीरकपुर बंटाना। हाँ, ओके, मैं यहीं पंचकुला बैठती में हूँ, आप रहते मेरे हैं। से आके यहाँ मिल लो, या फिर पंचकुला में आप मेरे से वेडनेसडे को मिल सकते हो। मैम आपसे मेरी कॉल के थ्रू नहीं कंसल्टेंसी हो सकती? कॉल के थ्रू भी कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी मिल लो, आप तो इधर ही हो, हरियाणा में ही हो।
हाँ जी मैम, हाँ तो हरियाणा। आप डायरेक्ट भी आ सकते हो मिलने, डायरेक्ट आ जाओ, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है मैम, वेडनेसडे को। वेडनेसडे को मैम पंचकुला, ओके मैम। 9 बजे से 3 बजे तक। ठीक अदरवाइज है मैम। संडे छोड़ के बाकी सारे दिनों में मैं आपको जीरकपुर में मिल लूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, एक बार आप कॉल कर लेना। आप हाँ जीरकपुर जी आ सकते हो, वैसे जीरकपुर तो नजदीक ही है। मैम, पता करना पड़ेगा मुझे कितना दूर है। ठीक है, एक बार आप ना अपना नंबर चैट बॉक्स पे शेयर कर दो। एक बार टीम ठीक है ना मैम। आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको गाइड कर देंगे। जैसे भी रहेगा, अगर हमें कन्वीनियंट लगा तो हम एक वीडियो कॉल पे भी बात कर लेंगे। पर हाँ देखो जी उसमें मैम। डिटॉक्स तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेटर है अगर आप यहाँ पे आके एक बार मिल लो। पर फिर भी हम प्लान कर लेंगे, आप एक बार मैम, जैसे कि जो डिटॉक्स प्रोसेस है उसके लिए हमें 15 डेज रहना पड़ेगा आपके वो हॉस्पिटल्स सारा मैं में। आपको बता दूंगी हमने कैसे करना है। ठीक है। ठीक है। और एक बार देखो सारी ना हमें मैम रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं, जीभ नाड़ी देखनी पड़ती है, आपका प्रीवियस क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या ट्रीटमेंट चला है, उसके अकॉर्डिंग ओके। सारी चीजें प्लान होती हैं। ठीक है ठीक है। है ना, तो वो सारी चीजों के लिए ना एक बार सामने 1 to 1 बात करना जरूरी होता है। यस मैम। ठीक है। तो आप ना एक बार चैट बॉक्स पे अपना प्लीज नंबर शेयर कर दो, हमारी टीम एक बार ना आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी, एक बार आपको गाइड कर देंगे सारा कैसे यस। प्लान आउट करना है। ठीक है। ठीक। हाँ। थैंक यू। देखो अभी आपकी एज 32 है, 1-2 साल हाँ है जी अपने पास, उसके बाद वो टाइम निकल जाएगा, तो कंसेप्शन में फिर टाइम ज्यादा लगता है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट हेलो। बात करा दो। हाँ जी रिंकी जी। मैम रश्मि बोल रही हूँ। रश्मि, हाँ रश्मि बताओ। मैम एक्चुअली मेरी ना बात हुई थी आपसे शायद पहले भी। तो अच्छा। पेमेंट वगैरह मैंने कर दिया था, 1000 रुपये पे करना था। हाँ, तो एएमएच के लिए बोला गया था मुझे, एएमएच का टेस्ट करवाने के लिए, आपकी बट मेरे जब से बात मैंने होगी थी? नहीं, आपसे बात नहीं हुई थी, मैंने बस पेमेंट करके रखा हुआ, अभी तक कब बात की नहीं बात हुई है है। ये? हाँ जी। कब की बात है ये? ये हो गया मैम, 1 मंथ हो गया है, मैंने पेमेंट किया हुआ है, बट आपसे बात नहीं हो पाई थी अभी कोई नहीं, तक। मैं आपसे बात करती हूँ, एक बार आप मुझे अपना नीचे नंबर शेयर करो, कल मैं आपसे बात करती हूँ। हम्म। तो मैम एक्चुअली मेरा क्या सीन हो रहा ना कि एएमएच के लिए आपने बोला था। हम्म। तो एएमएच का मैंने 2 बार टेस्ट कराया था बहुत पहले। तो दोनों बार मुझे 0.01 आया था। हम्म। तो अभी क्या सीन हो रहा है, मेरी एज 25 है मैम, अभी मुझे 25 एज होगा मेरी। तो हम्म। मुझे आप कहाँ से मतलब, बात कर रहे हो? मैं बिहार से बात कर रही हूँ मैम। बिहार में कहाँ से? कटिहार से। ओके। तो मेरा क्या सीन हो रहा है मैम, मैं मेडिसिन लेती हूँ ना तो मेरे पीरियड्स आते हैं, नहीं लेती हूँ तो मुझे पीरियड्स नहीं समझ आते गई। अभी। डॉक्टर ल... निकिता प्लीज कल इनकी मेरे से बात कराओ, मॉर्निंग में ही करा लो। ओके। ठीक है। हम्म। आप एक बार नंबर शेयर करो रश्मि जी अपना नीचे एक बार, अच्छा आपने हाँ। शेयर किया है, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ठीक है। कोई नहीं, मैं आपसे कल बात करती हूँ। नेक्स्ट कॉलर से बात करा दो। कमल जी। हेलो। हाँ जी कमल जी बताओ। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते, बताइए। मैंने आपका पहले भी वेबिनार अटेंड किया था। जी। एक्चुअली मेरी एज तो 45 हो चुकी है और हम्म। मेरे बेबी नहीं है, 12 साल हो गए शादी को। हम्म। और मेरे इंडोमेट्रियोसिस है, वन आपका एज ट्यूब। कितना है मैम? 45। 45, कहाँ के रहने वाले हो? नियर लुधियाना। लुधियाना। आप तो मेरे से आके मिल लो मैम एक बार, कहाँ मैम? जीरकपुर बल्टाना में। मैम जीरकपुर तो बहुत दूर पड़ता है ना हमें। कहाँ दूर है, लुधियाना से दूर नहीं है। बाबू जीरकपुर। हु आई एम टॉकिंग टू? ये प्रीति मैम। सॉरी, नो 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 नो, डॉक्टर मिताली। डॉक्टर मिताली। हम्म। मैडम आज आज हम लुधियाना विजिट करके आए हैं आपके। ओके। तो डॉक्टर प्रभजोत से मिले होंगे ना हाँ वहाँ जी पे? हाँ जी हाँ जी। उन्होंने हाँ, हमें तो मिलने उन्होंने के कोई लिए थेरेपीज वगैरह गाइड की होंगी आपको? अभी तो नहीं किया, आज ही गए थे वो, उन्होंने मेरी ऑल रिपोर्ट्स वगैरह मांगी हैं। तो मेरा भी AMH जब आप जीरो वहां पॉइंट। जाओगे ना नेक्स्ट टाइम, आप हाँ मेरे जी। साथ एक बार ना कॉल पे आ जाना, उनको बोलना एक बार मैम से बात कर लो। ठीक है। तो मैडम आप मेरे को बता सकते हो कि मेरा कुछ हो सकता है हो आयुर्वेद सकता है, में? पर एक बार सारी मैम रिपोर्ट्स ना हमें देखनी पड़ेंगी। अभी किसी ने मेरे से ना जीरकपुर का एड्रेस पूछा है, मनीषा भट्टी जी ने, तो आप नोट कर लो मैम। हेलो। हाँ जी बोलिए।
हाँ जी मैम, मेरे को इंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं स्मॉल स्मॉल हाँ एंड हाँ, वही मैं कह रही हूँ, जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे ना, तो एक बार डॉक्टर प्रभजोत की मेरे साथ बात कर लेना, उनसे बात करके एक बार आपकी थेरेपीज हम प्लान कर लेंगे, ठीक है? तो कौन सा आपका सबसे बड़ा जो है सेंटर, वो कहाँ पे है मैडम आपका? देखो वो तो शुद्धिग्राम में है, मेरठ में है। शुद्धिग्राम मेरठ में है। हम्म, अगर अगर जाना हो तो हम वहां पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल आप वहां जा सकते हो, आप डेराबस्सी आ सकते हो, डेरा पंचकुला आ बस्सी कहाँ? सकते हो, पंचकुला आ सकते हो, डेराबस्सी आ सकते हो, मेरे से डायरेक्ट यहाँ मिलना है तो आप जीरकपुर में आ सकते हो, ठीक है? आप ओनली जीरकपुर होते हो कि और भी कहीं आती हो, विजिट करते हो मैं मैम? जीरकपुर में ही होती हूँ संडे को छोड़ के, और बुधवार के दिन पंचकुला में। ठीक है, आप ओके, अपना प्लान करो, जब आपका हो जाएगा अकॉर्डिंगली आपको एक बार बता दीजिए, ठीक है? ठीक है मैम, ओके। और अभी कोई चैट में मुझसे जीरकपुर का एड्रेस पूछ रहा था तो मैं बता देती हूँ, लिख लीजिए। शोरूम नंबर 12, कलगीधर एनक्लेव, शिमला हाईवे, बल्टाना, जीरकपुर, ठीक है? जी, नेक्स्ट कॉलर से एक बार बात करवा दो। अ, पिंकी जी, रिंकी जी, शालिनी जी, प्रियंका जी। हेलो हेलो। यस हाँ मैम, जी यस रिंकी मैम, जी। प्रियंका बोल रही हूँ मैं। हेलो, हाँ जी मैम मैं बोलिए। प्रियंका बोल रही हूँ, मैं मैं झारखंड से रिंकी हूँ। बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जी, बताएं बताएं हेलो। मैम, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो। मैम मैं बताना चाहूंगी कि मुझे ना एक एक करके एंडोमेट्रियोसिस बात था। करो। अभी प्रियंका जी मुझे बात कर एंडोमेट रहे हैं, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो इनके बात कर लेना। हाँ बताओ प्रियंका। यस मैम, मुझे ना एंडोमेट्रियोसिस था, तो उसका साइज इंक्रीज हो गया था, जिसके कारण मुझे ना लेप्रोस्कोपी कराना पड़ा। जनवरी में इसकी लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करके हटा दी गई। वो की गई हम्म थी ताकि पता चल सके कि ट्यूब में ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। पता हम्म। चला कि लेफ्ट साइड की ट्यूब ना उलझी हुई है पूरी, और राइट साइड में बता रहे थे वो लोग कि आपका ट्यूब है ही नहीं। ओके, आप कहाँ से बात कर रहे तो हो? झारखंड से मैम। झारखंड से? झारखंड में हमारे पास रांची में क्लिनिक है मैम। यस मैम। हम्म, ठीक है। तो आपको प्रियंका एक बार सारा आपका केस ना देखना पड़ेगा, ऐसे रैंडम तो मैं नहीं बता पाऊंगी बिना सारी हेलो। रिपोर्ट्स देखे। एक बार प्लीज आप तो अपना मैम ये क्या नंबर पॉसिबल है चैट क्या? बॉक्स में शेयर कर दो, एक बार आपकी रिपोर्ट सारी मंगवा के एक बार चेक कर लेते हैं। ओके मैम, और एक पूछना था कि ऐसा कोई पॉसिबल है क्या कि बाई बर्थ ट्यूब ही ना हो? ऐसा होता है, कई लोगों का यूट्रस पूरा नहीं बना होता, कई बार ट्यूब नहीं होती, कई बार एक साइड की जो ओवरी है वो प्रॉपरली नहीं बनी होती, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है ओके, कई तो बार, उलझी रेयर हुई केसेस में होता है, पर यस ऐसा होता है। उलझी हुई ट्यूब से क्या नेचुरल कंसीव हो सकता है? मैम वो देखना पड़ता है, वो उलझी हुई अगर है तो कई बार नहीं कंसीव होता है, कई बार उलझने का कारण कोई प्रीवियस सर्जरी भी होता है, या कई बार कोई इन्फेक्शन भी होता है, तो वो सारी चीजें एक बार ओके, देखनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने ना बताना चाहूंगी कि जो मैंने सर्जरी कराया था ना, जो डॉक्टर थे ना, उन्होंने बताया कि आपका उलझा हुआ है और एंडोमेट्रियोसिस के कारण और थोड़ा वो डैमेज हो गया है, मैम आप जिसके ऐसा कारण आपको करो, नेचुरली देखो नहीं हो पाएगा। ये जो केस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बिना रिपोर्ट्स देखे ऐसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना? जो आप ओके, कह रहे हो वही रिपोर्ट्स में है, मेडिकल लैंग्वेज में और ऐसे देखने में एक बार ओके। थोड़ा सा फर्क होता है। तो इट वुड बी बेटर यस मैम। अगर आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो, 83287 नंबर है, 83287, ठीक है? इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो, हेलो। हेलो। तो एक बार ओके मैम। अकॉर्डिंगली मैं आपको ज्यादा बेहतर बता पाऊंगी, ठीक है? और अगर ओके, अपने पास कोई ट्विस्टेड फॉलोपियन ट्यूब्स होंगी या कुछ ऐसा भी होगा, और अगर हमें हम्म। लगेगा उसमें एक हायर सेंटर पे हम अपने को कंसल्टेशन चाहिए, तो अपने साथ डॉक्टर प्रीति जिंदल मैम कनेक्टेड है। अगर हमें लगेगा तो हम एक बार आपका जो केस है मैम के साथ भी एक बार आपका जो कंसल्टेशन है वो करवा देंगे। हेलो मैम। ओके, तो मैं अभी आपको रिपोर्ट हेलो। सेंड कर दूं क्या चैट जी में? हेलो। जी हेलो। जी। मैम, हाँ? कोई हेलो। अभी मैम मैं पूछ रही हूँ प्रियंका जी रिपोर्ट से आपको बात सेंड हो कर रही दूं? है, बाकी रुक जाओ, अगर सारे एक साथ बोलोगे तो किसी से भी बात नहीं हो पाएगी। जब एक कोई बात कर रहा है तो जैसे उनकी बात खत्म हो तब आप बात कीजिए, ठीक है? तो प्रियंका जी मैं आपको नंबर बता रही हूँ,
8328783287 एक बार आप प्लीज इस नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर करो, फिर मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में अपने को करना क्या है। एक बार सारी रिपोर्ट्स बिना देखे तो देखो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार सारी आपकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी। अगर इसमें अपने को डॉक्टर प्रीति मैम से भी अगर कंसल्ट करना पड़ा, जो कि एक सीनियर गायनेक हैं, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है, तो एक बार हम उनसे भी जो आपका केस है वो डिस्कस कर लेंगे। अगली क्वेरी ले लेते हैं। हेलो 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 हाँ जी बोलिए। मैं पूजा का एक एक हस्बैंड बोल करके रहा हूँ। भाई, एक एक करके हेलो करके मेरा हाँ नाम पहले लिया गया मैम। हेलो बोलो हेलो बोलो। हेलो निकिता प्लीज एट अ टाइम एक ही बंदा बात करे, एक बार प्लीज बोल दीजिए। ऐसे हेलो तीन तीन लोगों की आवाज आएगी तो कैसे बात हो। मैडम। हाँ हेलो जी बोलिए। नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्ते, बताइए। बोल रहे हैं कि मैम बहुत दिन से आप मतलब बात करने के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया। हम अगले 18 तारीख को हम गए थे प्रयागराज में। हम्म। प्रयागराज में आप लोग का सेंटर है ना शुद्धि, जी 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 जी। उसी में हम गए थे दिखवाने। तो सारा रिपोर्ट्स लेके गए थे, उसमें मेरा हार्मोन इम्बैलेंस है। लेकिन मैम से प्रज्ञा मैम बोले थे कि वहां पे देखती हैं मतलब गायनों का, तो वो नहीं थी। अच्छा कोई बात नहीं, आप अपना नंबर एक बार चैट पे लिखो, ठीक है। एक बार हाँ। मैं देख लेती हूँ, तो एक बार मैं आपसे कनेक्ट करके एक बार डिस्कस कर लेती और वो सारा मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट भी करवाए, मतलब करवाने के लिए दिए हैं। और सारा रिपोर्ट्स मेरा हुआ था जो वो दिखाए हैं, हूँ। और वो मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट करने के लिए दिए हैं। हम्म। कोई बात नहीं, आप एक बार अपना नंबर शेयर कर दो, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। पूजा जी आपने अपना नंबर नीचे शेयर कर दिया, एक बार मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। मैम बोल डॉक्टर निकिता प्लीज एक वीडियो प्ले कीजिए जिसमें रिगार्डिंग पंचकर्मा चीजें एक्सप्लेन की हुई है। एक बार बताओ ताकि लोगों को समझ आए व्हाई डिटॉक्स इज इम्पोर्टेंट। एक वीडियो भी मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपको समझ आएगा डिटॉक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इनफर्टिलिटी में डिटॉक्स की बात बार बार करते हैं। तो आप देखोगे जो वीडियो है, इसमें एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर है। Everybody wants to live 100 years. I was asking you आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर्स, कई सारी चीजें होती हैं। ठंडे पानी आइस बकेट में कूद जाना, ठंडे पानी से मुंह धोना, इंफ्रारेड रेड लाइट थेरेपी, ब्लू लाइट थेरेपी, ऑल दीज थेरेपीज। और फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? क्या डेथ को डिफीट करना या you want to live longer, should I tell you? Is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchkarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो आपने देखा ये जो वीडियो था, इसमें जो डॉक्टर हैं पूरे वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर हैं और इंडिया में इनका बहुत नाम है। डॉक्टर नरेश त्रेहन जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स में एक हैं, ये कार्डिक सर्जन है। तो इन्होंने भी एक मीट में ये चीज बोली कि पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और सेल रेजुविनेशन के लिए और बॉडी का कायाकल्प करने के लिए, ठीक है, एक ही प्रोसीजर बेस्ट है जो कि है पंचकर्मा। तो जब हम पंचकर्मा करते हैं, अगर आपका यूट्रस वीक है, आपके स्पर्म्स कम बनते हैं, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है, तो वो सारी के सारे जो ऑर्गन्स है ना, वो सारे के सारे रेजुविनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल हो जाती है, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी हमने कुछ कॉलर से बात की और एक हमने वीडियो देखा। अभी हम कुछ सवाल लेंगे चैट बॉक्स से। तो अभी छाया जी का प्रश्न है कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट 15 मिलियन है, क्या बेबी के लिए ट्राई कर सकते हैं, और अगर नहीं तो उनका स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए क्या करें। जी छाया जी, अगर उनका स्पर्म काउंट 50 मिलियन है तो ये बढ़ सकता है, पर उसके लिए अपने को एक बार एज देखना पड़ेगा। इनकी पुरानी किसी डिजीज की हिस्ट्री तो नहीं है, इनकी पुरानी किसी इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, वो सारी चीजें एक बार कंसिडर करनी पड़ेंगी, जो कि एक बार हम कंसल्ट कर सकते हैं। और बच्चा पैदा करने के लिए अपना जो स्पर्म काउंट है कम से कम 50 से 55 मिलियन से ज्यादा होने चाहिए।
तो जो स्पर्म काउंट है उनके सिर्फ 15 मिलियन है, ठीक है। तो 50 से 55 अगर अपने को स्पर्म काउंट करने हैं, बढ़ाने हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए मेडिसिन हैं। साथ में मेल्स में हम उत्तर बस्ती प्रोसेस है जो कि हम इन स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पर एक बार आप प्लीज अपने हस्बैंड की एक बार वीडियो कंसल्टेशन करा सकते हो, या हम आप जहाँ से बात कर रहे हो हमारे आसपास वहाँ पे अगर कोई सेंटर है तो वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हो, या छाया जी आप अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं एक बार आपसे और आपके हस्बैंड से एक बार हम वीडियो कॉल पे कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है। तो छाया जी की हमने अभी क्वेरी ली। इसके अलावा ओके, ओके, कॉलर की क्वेरी, मेरे हस्बैंड का स्पर्म काउंट सही नहीं है। तो डेफिनेटली जैसे अभी मैंने एक और कॉलर है उनकी भी सेम यही समस्या थी, मैंने आपको बताया। तो वैसे ही अगर स्पर्म काउंट कम है तो देखना पड़ेगा पहले कारण क्या है। कई बार किसी इन्फेक्शन के कारण होता है तो पहले उस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करना पड़ता है। पर यस, देर आर मेडिसिन, आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी वाजिकर औषधियां हैं, रसायन औषधियां हैं जो कि स्पर्म काउंट को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा इसमें हम एक उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट है जो कि कराते हैं, तो वो आप करवा सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूटी में आप 10-15 डेज अगर उत्तर बस्ती कराते हो तो स्पर्म काउंट उससे डेफिनेटली बढ़ जाता है। किरण जी का क्वेश्चन है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है। किरण जी, पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो पहले तो आपका एज देखना पड़ेगा, वेट देखना पड़ेगा। पीसीओडी के साथ आपका साइकिल कैसा है, पीरियड्स कम आते हैं, रुक रुक के आते हैं, गैप के साथ आते हैं, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। पीसीओडी के साथ अगर आप ट्राई कर रहे हो तो एक बार आपका एएमएच लेवल भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार हम देख लेंगे। पीसीओडी डेफिनेटली ठीक हो जाती है, इसमें हम स्नेहन प्रोसेस कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, विरेचन प्रोसेस करवाते हैं, वमन प्रोसेस कराते हैं, उत्तर बस्ती कराते हैं, मात्रा बस्ती कराते हैं, और निरू बस्ती जैसे प्रोसेस कुछ हम कराते हैं, ठीक है। उदर लेप कराते हैं, ये सारी चीजें कराते हैं। पर वो सारा किस डोजेज में कराना है, कब कराना है, कब नहीं कराना है, उसके लिए आपकी हिस्ट्री रिक्वायर्ड होगी। तो आप अपने सिम्टम्स शेयर कर सकते हो। नीचे जो चैट बॉक्स है उसमें आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो, तो डेफिनेटली हम वहां से आपके साथ बात कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा चैट बॉक्स से मैं एक दो क्वेरीज और ले लेती हूँ। कोई कह रहा है बहादुरगढ़ से हैं, बहादुरगढ़ से हैं, तो अगर आपका कोई इनफर्टिलिटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप वेडनेसडे को मुझसे मिल सकते हो 9 से 3 बजे के बीच में पंचकुला, या फिर संडे को छोड़ के बाकी वर्किंग डेज पे आप मेरे साथ जीरकपुर में मिल सकते हैं। मैम नंबर सेंड कर दीजिए, प्रियंका जी कह रही हैं। तो एक बार डॉक्टर निकिता प्लीज नंबर एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार मैं बोल भी देती हूँ, नंबर इज 8328783287। इस नंबर पे आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो शेयर कर सकते हैं। और प्लीज डॉक्टर निकिता कल की डेट में जिन जिन लोगों का वीओपीडी है, वर्चुअल ओपीडी है, ओपीडी अलाइन करना है कल की डेट में या मैक्सिमम परसों तक आप प्लीज करवा दीजिए, ताकि हम जल्दी से इनको उन सबसे बात करके जो जो इनका सोल्यूशन है वो अकॉर्डिंगली दें। डू वी हैव अ क्लिनिक इन पुणे महाराष्ट्र? जी बिल्कुल, पुणे महाराष्ट्र में हमारा क्लिनिक है। तो प्लीज पुणे का एड्रेस चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है। पुणे में डॉक्टर सोनल है, उनसे आप जाके मिल सकते हैं इनफर्टिलिटी रिलेटेड क्वेरीज के लिए, ओके। एक किसी का क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम इज इन द बोन्स इन पेट सीटी, बट when my biopsy is done then doctor are saying for further biopsy, what are the solution for bone pain in cancer? Okay, तो डेफिनेटली इसके लिए सोल्यूशन है, पर बिना रिपोर्ट्स देखे, बिना सिम्टम्स देखे, बिना आपके टेस्ट इवेलुएट किए ऐसे डायरेक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगी। पर यस, ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हम कुछ पंचकर्मा के प्रोसीजर्स हैं जो कि हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीलेश जी अगेन क्वेश्चन नंबर मांग रहे हैं, तो एक बार प्लीज नंबर दोबारा फ्लैश कर दीजिए। इट्स 8328783287। उस नंबर पे आप अपने नाम के साथ एक वॉइस नोट के साथ अपनी रिपोर्ट शेयर कर दीजिए, और आप मेरे साथ अपनी वीओपीडी अलाइन कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट 2 डेज। हम जितनी भी आपकी ओपीडीज होंगी, वीओपीडीज होंगी, वी विल मैनेज। देन किसी ने क्वेश्चन पूछा है, मैम एनी सेंटर नियर सतना मध्य प्रदेश? तो मैं बता देती हूँ, एमपी में हमारे सेंटर्स हैं। एमपी में हमारा भोपाल में एक सेंटर है और इंदौर में एक सेंटर है, तो वहां पे जाके आप मिल सकते हो। हमारे वहाँ पे काफी सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो एक बार आप जाके डिस्कस कर सकते हो। तो प्लीज इनको भोपाल और इंदौर का जो भी एड्रेस है प्लीज डू शेयर इन चैट बॉक्स। इसके अलावा किसी का क्वेरी है आकृति जी का कि गुड़गांव में कहाँ पर है क्लिनिक? गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है, वहां पे आप जाके एक बार कंसल्ट कर सकते हो। एड्रेस एक बार आपको चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे।
जीरकपुर वाले हॉस्पिटल का एड्रेस मनीषा जी मांग रही हैं, वो देखो चैट बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है, एक बार आप चेक कर सकते हो। एक बार डॉक्टर निकिता एक रिपोर्ट बताओ एएमएच जिसमें इम्प्रूव हुआ है। एक बार जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, एक बार हम रिपोर्ट्स देख लेते हैं कैसे। देखो बहुत कम जो एएमएच है वो भी ओके हो सकता है। पल्लवी जी का क्वेश्चन है, माय AMH इज वेरी लो, 0.3, तो डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, पर एक बार हमें आपका एज देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप पंचकर्मा थेरेपीज कराते हो, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती, निरू बस्ती, अगर रेगुलरिटी में आप कराते हो तो डेफिनेटली ये बढ़ सकता है। एक बार प्लीज रिपोर्ट शेयर कर दो। यस मैम। ये आप एक रिपोर्ट देख रहे हो, इसकी डेट के साथ एक बार बताइएगा। आप देख रहे हो 0.07 AMH था पहले, और उसके बाद जो AMH है इट्स 3.26। तो 2-3 मंथ के ट्रीटमेंट में आपने देखा 0.07, जो कि 1 से भी बहुत कम है, तो 0.07 से अगर AMH 3.26 हो सकता है, वो भी कुछ ही महीने के ट्रीटमेंट में, तो डेफिनेटली और भी जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमारा AMH कम है, तो डेफिनेटली ये बढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का टेस्टिमोनियल होगा, प्लीज एक बार दिखाइए, ताकि जिन लोगों को ये इशू है ट्यूबल ब्लॉकेज का, उनको एक बार थोड़ा सा समझ में आए कि यस, ये उत्तर बस्ती के ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। आप ये देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो अगर, तो यहाँ पे ट्यूबल पूरा का पूरा ब्लॉक्ड है, ठीक है। एक बार जूम कर दो कितने मंथ के ट्रीटमेंट में इसमें रिजल्ट है, एक बार ये हम चेक कर लेते हैं। आप ऊपर देखोगे 3 अगस्त 2024 की रिपोर्ट है, देन 5 नवंबर 2024 की रिपोर्ट है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मान के चलो 3 सवा 3 महीने का ये आपका ट्रीटमेंट है, जिसमें जो ट्यूबल ब्लॉकेज है उसमें ऑलमोस्ट इसमें काफी अच्छा रिजल्ट है। तो आप देख सकते हो, चाहे देखो आपको ट्यूबल ब्लॉकेज हो, चाहे आपका AMH कम हो, चाहे एंडोमेट्रियोसिस हो, कुछ भी हो, हर चीज का इलाज संभव है, पर यस हमें समय रहते ही इलाज करना है। अगर आप अपनी एज निकाल रहे हो, लगातार केमिकल्स यूज कर रहे हो, लगातार बिना सोचे समझे अपने डॉक्टर चेंज कर करके इधर उधर सब जगह से ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो देखो उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे, और साइड इफेक्ट आएंगे तो उन साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए अपने पास प्रोसेस है पंचकर्मा का। तो देखो आपने चाहे 1 महीना पहले कहीं से इलाज लिया है, चाहे आपने 5-6 साल से इलाज लिया है, एक बार डिटॉक्स कराना तो बहुत जरूरी है। अगर आप डिटॉक्स करा देते हो तो आपके यूट्रस को उससे पोषण मिलता है, आपका जो यूट्रस है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करता है, उसकी एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग है वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। आपके जो PCOD हैं, सिस्ट्स हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं, आपके फाइब्रॉइड्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस अमाउंट में निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट कम बनता है, या एजोस्पर्मिया है, या बनता ही नहीं है, तो वो भी इलाज संभव है, ठीक है। इसमें भी हम बहुत सारी उत्तर बस्तियां कर सकते हैं, जिससे मात्र मान के चलो 1 से 1.5 महीने के अंदर आप जो काउंट है वो अपनी रिपोर्ट्स में उसमें चेंजेस देख सकते हो। पर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी एक सही रास्ता ट्रीटमेंट का चुनते हो, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो कि हर जगह इलाज कराते रहते हैं, किसी ने बोला यहाँ इलाज करा लो, किसी ने बोला चार्ट रूम करा लो, ये डॉक्टर चेंज किया, वो डॉक्टर चेंज किया, सब जगह चेंज करते रहते हैं, पर रिजल्ट नहीं आता। देखो जब तक आप डिटॉक्स नहीं करोगे तब तक रिजल्ट आना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी कोई भी कंडीशन हो, आप जो नंबर मैंने यहाँ पे शेयर किया है 8328783287, वो नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट शेयर करो, और मेरे साथ आप डायरेक्टली वीडियो कॉल पे आप कंसल्ट कर सकते हो। और अगर अपने पास हाई रिस्क प्रेगनेंसी के भी केसेस आए तो उसमें हम डॉक्टर प्रीति मैम के थ्रू आपके साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम में कनेक्ट करके एक बार आपको आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन देंगे। कोई भी इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, अगर वो हमारे पास 15 डेज
का डिटॉक्स कराता है, उन 15 दिनों में हम आपका कायाकल्प कर सकते हैं, आपके सारे जो सेल्स हैं उसको रेजुविनेट कर सकते हैं, आपका पंचकर्मा चलेगा। और इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए जो डाइट है, फर्टिलिटी बूस्टर डाइट, वो आपको देंगे। फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला योगा, प्राणायाम, वो सारी चीजें आपको करवाएंगे। देखो, जब हमें एक बच्चा चाहिए, एक बच्चे को हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट वो जो प्रेगनेंसी है वो आपकी प्लान्ड होनी चाहिए, अनप्लान्ड नहीं होनी चाहिए। जब आपका मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पे जब तक आप प्रॉपरली हील नहीं हो जाते, तब तक कंसेप्शन के बारे में हमें एज सच नहीं सोचना चाहिए। तो अपने आप को आप 15 दिन में डिटॉक्स करोगे ना, तो फिजिकल, स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग में, यानी फिजिकल यानी कि आपके शरीर में कोई भी लक्षण है, चाहे इनफर्टिलिटी रिलेटेड है या उससे एसोसिएटेड कोई और डिजीज भी है, जब तक वो आपके कम नहीं हो जाते। सेकंड थिंग, जब तक आपके मेंटल लेवल पे हम काम नहीं कर लेते। देखो, जब भी कोई इनफर्टिलिटी का कपल हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है, उनमें स्ट्रेस लेवल अक्सर देखने को मिलता ही है। ठीक है, एक तो पीयर प्रेशर होता है, हमारी फैमिली के साइड से बहुत प्रेशर होता है। हम कहीं जाते हैं किसी सोशल गैदरिंग में, तो भी एक ही क्वेश्चन होता है कि शादी को इतने साल हो गए, कब गुड न्यूज दे रहे हो। तो एक प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। एक तो पहले ही आप अपनी डिजीज से डील कर रहे होते हो, ऊपर से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऊपर से हम इतनी जगह इलाज करा चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनली ना एक नेगेटिविटी भी हो जाती है कि पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे। तो जो इनफर्टिलिटी का प्रोसेस है ना, उसमें आपके मेंटल लेवल पे, आपके स्पिरिचुअल लेवल पे, आपके फिजिकल लेवल पे, सब लेवल पे अपने को काम करना बहुत जरूरी होता है। और वो सारी की सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब हम आपको डिटॉक्स करेंगे। ठीक है, तो वो डिटॉक्स कराना बहुत 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 जरूरी है। अभी चैट बॉक्स से मैं एक दो क्वेश्चंस हैं वो और एक बार ले लेती हूँ हमारे साथ। ओके, प्रीति जी का प्रश्न है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, एक बार आईवीएफ भी फेल हो चुका है। देखो प्रीति जी, 3 साल से आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हो और एक बार आपका आईवीएफ भी फेल हो चुका है, तो एक बार सारी रिपोर्ट्स ना हमें इवेलुएट करनी पड़ेंगी। आईवीएफ फेल होने के बहुत कारण होते हैं। कई बार अपने जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी लाइनिंग प्रॉपर नहीं बन पाती, कई बार एग अपने प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते, कई बार अपने हार्मोन्स प्रॉपरली बैलेंस नहीं होते। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो एक बार मैम देखना पड़ेगा। एक बार प्लीज आप अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, तो एक बार मैं आपसे ना कल वर्चुअल ओपीडी में एक बार कनेक्ट करती हूँ। और अगर आपका आईवीएफ भी एक बार फेल हो चुका है, तो एक बार हम डॉक्टर प्रीति मैम से भी आपका कंसल्टेशन करवा सकते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज ही हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में है या रिपीटेड मिसकैरेजेस में है। तो एक बार हम आपसे वहां बात कर सकते हैं। प्रीति जी, आपने अपना नंबर शेयर किया है, एक बार मैं नोट कर लेती हूँ और कल हम आपसे अकॉर्डिंगली बात करेंगे। आकांक्षा जी का प्रश्न है कि मुझे पीसीओडी है। तो आकांक्षा जी, जो पीसीओडी है वो ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यस, हमें एक बार देखना पड़ेगा आपके सिस्ट का साइज कितना है। आपकी एक सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट हैं। पीसीओडी के साथ आपका शुगर लेवल चेक करना पड़ेगा, पीसीओडी के साथ आपका वेट गेन अगर है उस पर भी काम करना पड़ेगा, पीसीओडी के साथ अगर आपका हिस्टिज्म है, फेशियल हेयर्स हैं, उस पर भी एक बार काम करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें देखो हमें एक बार चेक करनी पड़ेंगी। तो एक बार प्लीज आप अपना नंबर शेयर कर दो, या फिर 8328783287 पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली मैं आपसे कनेक्ट करके एक बार बात करूंगी। छत्तीसगढ़ में आपका क्लिनिक है? बिल्कुल है सुमन जी, हमारा छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में क्लिनिक है। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप क्लिनिक का जो हॉस्पिटल का एड्रेस है वो शेयर कर दो। रायपुर है, बिलासपुर है। नीड टू चेक फॉर माई वाइफ, वन ट्यूब इज ब्लॉक्ड एंड मल्टीपल सिस्ट एंड AMH इज लो 1.23। अमित जी का क्वेश्चन है। अमित जी, देखो आपने जैसे अभी बताया, एक तो ट्यूबल ब्लॉकेज है, ऊपर से सिस्ट भी है, ऊपर से AMH भी कम है। तो एक बार आप अपनी रिपोर्ट्स प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे शेयर कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार सारी रिपोर्ट्स देखे बिना ऐसे बता पाना थोड़ा सा संभव नहीं है। गोरखपुर में सेंटर है? बिल्कुल है जी, गोरखपुर में हमारा सेंटर है। प्लीज एक बार एड्रेस जो है आप शेयर कर सकते हो, या फिर आप 8328783287 पे चैट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, तो हमारी टीम आपको एड्रेस अकॉर्डिंगली भेज देंगे। ठीक है, तो आज हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कस किया। अभी मैं आपको बताऊंगी कुछ पंचकर्मा थेरेपीज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है कि भाई पंचकर्मा थेरेपीज क्या है, कितने दिन करानी होती हैं और इससे क्या रिजल्ट आते हैं। तो देखो, इनफर्टिलिटी का जो पंचकर्मा है वो रहता है 15 दिन का।
15 दिन का इनफर्टिलिटी का पंचकर्मा मस्ट है। इसमें हम स्नेहन प्रोसेस कराते हैं जो कि आपके शरीर को पोषण देता है, आपके सारे के सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। आपके जो जो सारे टॉक्सिन्स हैं वो सारे के सारे स्नेहन प्रोसेस के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। इसके अलावा हम स्वेदन एक प्रोसेस है वो कराते हैं जिससे हम आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने के लिए आपके सारे पोर्स ओपन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक विरेचन प्रोसेस होता है। जो विरेचन प्रोसेस होता है वो आपके सारे जो पेल्विक ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए कराते हैं। इसके अलावा अपने पास एक वमन प्रोसेस होता है जिसको हम पीसीओडी में कराते हैं। वमन प्रोसेस को हम फाइब्रॉइड्स में कराते हैं। वमन प्रोसेस को हम हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस में भी कराते हैं। इसके अलावा हम उत्तर बस्ती कराते हैं। उत्तर बस्ती स्पर्म काउंट कम है तो भी कराएंगे, किसी का स्पर्म काउंट निल है तो भी कराएंगे। बहुत से मेल्स आते हैं जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या रहती है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या रहती है, जिसमें समय से पहले डिस्चार्ज हो जाता है या लिंग में तनाव नहीं रहता। ऐसी सारी समस्याओं में भी हम प्रॉपर पंचकर्मा के थ्रू, उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट के थ्रू उनको रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा उत्तर बस्ती को हम फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में भी दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी रिपोर्ट दिखाई, तो अगर इसमें हम उत्तर बस्ती कराते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कुछ ही सिटिंग्स में आपका जो फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है वो क्योर हो सकता है। पर देखो, देखना पड़ेगा आपका किस स्टेज का दिक्कत है, कितने समय से है, पूरी तरह ब्लॉक्ड है या इन्फ्लामेशन के कारण ब्लॉक्ड है, वो अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। इसके अलावा इसमें मात्रा बस्ती कराते हैं, मात्रा बस्ती, निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती कराते हैं, जिसमें हम जैसे एनीमा देते हैं उसी रूट के थ्रू कुछ दवाइयां देते हैं जो कि हमारी आंतों से एब्जॉर्ब हो जाती है और हमें बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स हैं, पर यस आपको 15 दिन अपने लिए निकालने पड़ेंगे। ठीक है, 15 दिन अगर आप एक बार निकाल लेते हो तो आप मान के चलो आप अपनी बीमारी को 70-80% वैसे ही हरा दोगे। पर इसमें हमें देखो डिटॉक्स जरूरी है। अभी हम एक दो कॉलर से और क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम अभी वेबिनार को क्लोज करेंगे। और काफी लोगों ने हमें अपनी रिपोर्ट्स जो हैं हमारे नंबर पे शेयर कर दी हैं। तो प्लीज अभी एक से दो क्वेरीज निकिता, आप डॉक्टर निकिता आप ले लीजिए। बानी जी। जी वाणी जी, प्रश्न पूछें अपना। जी मैं मुंबई से हूँ और मेरी एज 38 है। हाँ जी। एक्चुअली जब मैं अनमैरिड थी मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया एंड अभी 6 इयर्स हो गए हैं। मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया एंड फिट एंड हेल्दी नाउ एंड मैं रेगुलर अपना योगा सब कर रही हूँ एंड 3 इयर्स मेरे शादी को हो गए हैं। तो मुझे बेबी के लिए प्लान करना है जिसके लिए मेरा मुझे 6 इयर्स से एक्चुअली पीरियड्स नहीं आए हैं और देखो मेरा जो वाणी जी, कैंसर ट्रीटमेंट है आपका एज कितना है? एज कितना है वाणी? 38। देखो वाणी, जब भी किसी फीमेल हो या कोई मेल हो, किसी को भी कैंसर होता है और वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कराते हैं, तो जी उसका एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि उसमें जो फीमेल के एग्स हैं जी उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। फीमेल को पीरियड्स नहीं आते या बहुत कम आते हैं, ये कॉमन कारण है। जी इसीलिए अगर किसी हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अगर किसी को ऐसा कोई दिक्कत डायग्नोज हो जाए तो उन्हें डॉक्टर कहता है कि आप अपना कीमो और रेडियो कराने से पहले पहले अपने एग्स फ्रीज करा लो। जी ठीक है, जी मेल्स में भी प्रॉब्लम आती है, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। जी ठीक है, तो आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद मतलब पिछले 6 सालों में एक बार भी साइकिल नहीं आया ना? नहीं मुझे आए थे जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ जुलाई 2029 सॉरी 2019 में मुझे पीरियड्स आ गए थे और बहुत हैवी पीरियड्स थे 10 डेज तक मुझे थे। देखो और वाणी जी, एक बार ना आपकी सारी रिपोर्ट्स मुझे चेक करनी पड़ेगी। आपके लिए तो डिटॉक्स कराना बहुत जरूरी है। अगर आप डिटॉक्स नहीं कराओगे जी तो ऐसी कंडीशन में तो साइकिल नहीं आएगा। दूसरी चीज, आपका एज हो गया 38, राइट तो फीमेल्स के जो एग्स होते हैं ना, हर फीमेल 2 मिलियन एग के साथ पैदा होती है। ओके जब हमें पीरियड आने शुरू होते हैं तो बहुत सारे एग तब तक खत्म हो जाते हैं, जी और जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं तब से लेकर अब तक की आप एज अपनी लोगे, अगर आपको 12-13 साल में शुरू हुए तो 38 जी ईयर्स तक कितनी बार पीरियड्स आए होंगे, कितनी बार एग्स निकल के वेस्ट हो गए। राइट और हर साइकिल में लगभग 6 से 8 अंडे बनते हैं, पर वो जी 6 से 8 अंडे सारे के सारे जरूरी नहीं है अच्छे हो। राइट कई बार वो कुछ ही उसमें से अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं भी होते हैं।
जी और 35 ईयर्स के बाद जो अपने एग्स होते हैं उसकी संख्या में भारी गिरावट आती है। अपने जो अंडे हैं उसका नंबर भी कम हो जाता है और जो बचे हुए अंडों की जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाती है। जी ठीक है, और आपकी एज हो गई है 38। तो एक जी तो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है, दूसरी बात है जी आपका एज भी निकल रहा है। जी और आपको हैरानी होगी सुन के कि 40 साल की उम्र में अपने पास सिर्फ 400 अंडे रह जाते हैं। तो जी अपने पास मानी जी इतना टाइम नहीं है कि हम, एक होता है ना, देखें सोचें और फिर प्लान करें। जी अगर अब हम अपने को डिटॉक्स करना शुरू करेंगे तो आप 4-6 महीने में सोच के देखो कि तब हम एक कंसीव कर पाएंगे। जी, तो क्या और आपके, सॉल्यूशन बिल्कुल है? आपके रूटीन के मैम मेरे को टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। आप एक जी बार अपना नीचे नंबर शेयर करो बानी जी, तो टीम एक बार कनेक्ट करके मैं आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन गाइड करूंगी, आप वो करवाओ। जी जी और उसके बाद फिर मैं आपको गाइड करती हूँ आपको डिटॉक्स कराना है कैसे सारी चीजें कराना है। ठीक है। जी प्लीज प्लीज अभी प्लीज। काफी सारे बीच में एक दो कॉलर्स ने पूछा था कि मुंबई में अपना कोई सेंटर है, तो यस, नवी मुंबई में हमारा हॉस्पिटल है, 100+ बेड्स है उधर, तो वहाँ पे है। इसके अलावा थाने में अपना एक सेंटर है, अंधेरी में अपना एक सेंटर है, वहाँ पे अपने सेंटर्स हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में पुणे में भी अपना हॉस्पिटल है। ठीक है। रूपा जी कह रही है कि मैम कंसीव नहीं हो रहा है, मेरी एज 25 है। तो आपकी तो एज बहुत कम है रूपा जी, एक बार सारे रूटीन के टेस्ट अपने को कराने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाते हैं। अगर किसी को भी, अंकिता यू जी कॉपड़ वाली हाँ जी, हम्म अंकिता जी पूछ रही है चैट में कि अंदर सागर डाल के में पहन कोई सकते। सेंटर है, तो सागर में अपना अभी कोई सेंटर नहीं है। अभी निकिता, डॉक्टर निकिता प्लीज एक बार सबको होल्ड करा दो, अभी हम सेशन को रैप अप करेंगे, कुछ चीजें मैं इनमें बताना चाहूंगी। देखो, जितने भी लोग अपने से कनेक्ट करेंगे, आपके पास जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है, वो आपको बेसिक अपने को सारी की सारी करवानी है। ठीक है। आपके पास काफी रिपोर्ट्स होंगी, जैसे फीमेल्स में सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, ये सब होता है, तो ये सब आपको लेकर आना है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड आपके पास होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। अगर किसी को ट्यूब ब्लॉक्ड है तो उसका सेंटर, उसका जो जांच होता है एचएसजी, वो भी आपको अपने पास रखना है। इसके अलावा हार्मोनल प्रोफाइल, एफएसएच, एलएच, प्रोलेक्टिन, ये सारे टेस्ट जो हैं आपके पास होने चाहिए। टॉर्च का टेस्ट होता है, वो सब होना चाहिए। एचसीजी लेवल के टेस्ट होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे टेस्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है। तो एक बार ये सारी रिपोर्ट्स अगर आपकी हो रखी हो तो आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा मेल्स में स्पर्म काउंट का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार वो देखना पड़ता है। इसके अलावा सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, ये सब देखना पड़ता है। फीमेल्स में विटामिन ई लेवल कम तो नहीं है? फीमेल और मेल्स में हमें विटामिन डी भी चेक कराना पड़ता है। विटामिन डी कम होगा तो मेल्स में स्पर्म्स कम बनते हैं। ठीक है। फीमेल्स में भी अगर विटामिन डी कम मिलेगा, जो कि बहुत फीमेल्स में कॉमन होता है, फीमेल्स में हमेशा बैक एक ये सब रहता है। ठीक है। तो अगर विटामिन डी या फॉलिक एसिड फीमेल्स में भी कम होगा तो भी आपके एग्स कम बनेंगे। तो ये सारी चीजें अपने को इवेलुएट करनी पड़ती है। इसके अलावा थायराइड प्रोफाइल, कई बार कुछ नहीं होता, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, एचएसजी नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, हार्मोनल टेस्ट नॉर्मल है, पर एक चीज देखने में मिलती है कि थायराइड गड़बड़ है। तो अगर थायराइड आपका आगे पीछे है तो ये भी एक कारण बनता है इनफर्टिलिटी का। ठीक है। तो ऐसे जो भी चीजें हैं उस पे अपने को काम करना है। आपकी रिपोर्ट्स चाहिए। इसके अलावा अपने पास डिटॉक्स है जो कि आपको कराना ही कराना है। ठीक है। और वो लोग जो पिछले 3-4 सालों से ट्राई कर रहे हैं, बिना डिटॉक्स कराए कंसीव करके फायदा नहीं है। आप सबके लिए डिटॉक्स जरूरी है। कोई ऐसे पेशेंट जिनका रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं, आपके लिए भी डिटॉक्स बहुत जरूरी है। बिना डिटॉक्स किए, बिना यूट्रस को स्ट्रेंथ दिए, बिना हार्मोनल इम्बैलेंस किए कंसीव करने का फायदा नहीं है। तो किसी के रिपीटेड मिसकैरेजेस हैं, आपके लिए डिटॉक्स बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो रिपीटेड आईवीएफ, आईयूआई करवाते हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे अपने पास अपने को हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत सारी हम दवाइयां खाते हैं, उनके साइड इफेक्ट दूर करना भी जरूरी है। तो उसके लिए भी अपने को डिटॉक्स कराना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप एक बार नंबर डॉक्टर निकिता फ्लैश कर दो, फिर हम अभी सेशन को क्लोज करेंगे। एक बार मैं दोबारा नंबर बता देती हूँ, 8328783287। ठीक है। तो इस नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स अपने नाम के साथ, अपने वॉइस नोट के साथ प्लीज शेयर कीजिए। और आप उस पे लिख सकते हो कि आपको डायरेक्ट मेरे साथ कंसल्ट करना है, तो एक बार डॉक्टर निकिता आप लोगों से बात करके हमारी टीम के और भी
बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी टीम है, वो कनेक्ट करके एक बार आपकी वीओपीडी, वर्चुअल ओपीडी यानी कि वीडियो कॉल के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। मैं आपकी सारी दिक्कत को समझ के, सुन के आपको कुछ जो ट्रीटमेंट है, कुछ पंचकर्मा है, वो आपको एक बार गाइड करूंगी और आपको बताऊंगी, आपको एक पाथवे दूंगी कि भाई आपको ऐसे फॉलो करना है, इधर उधर भटकना नहीं है, ये रास्ता है। अपने को पंचकर्मा कराना ही पड़ेगा, बिना उसको कराए आप सोचोगे किसी एक दवाई से ही ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो नंबर आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है, एक बार दोबारा बोल देती हूँ, 83287, यही नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दिया होगा अभी, और साथ में चैट पे भी ये नंबर मेंशन किया हुआ है। तो प्लीज आप इस पे अपनी रिपोर्ट्स भेजिए। देखो, क्योंकि एक वेबिनार में बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, फिर भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करके मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी अपने क्वेरीज हैं, जो बेसिक अपने पास रूटीन में दिक्कतें देखने को मिलती है, उसके बारे में मैं बात करके आपको गाइड करूँ। और काफी लोगों के साथ हमने ऑन कॉल बात भी की है, और काफी लोगों के क्वेश्चंस हमने चैट बॉक्स से भी उनको आंसर करने की कोशिश की है। तो ऐसे ही और भी इनफर्टिलिटी के बहुत सारे वेबिनार्स हैं जो कि होते रहते हैं, जिसमें कभी मैं आती हूँ, मोस्टली मंडे को 1 बजे के आसपास मेरा वेबिनार होता है। इसके अलावा डॉक्टर दीपिका है जो कि सीनियर डॉक्टर है और गर्भधारण में एक्सपर्ट है, तो उनके भी वेबिनार्स होते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हो। या इसके अलावा डॉक्टर प्रीति जिंदल जो कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट है, रिकरेंट मिसकैरेज एक्सपर्ट है, 30 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, और वो पेशेंट्स जिनके रिपीटेड IUI या IVF फेलियर होते हैं, तो वैसे पेशेंट्स में उनकी जो एक्सपर्टीज हैं वो बहुत अच्छी है, तो उनके साथ भी आप बात कर सकते हो। और आपको रेगुलरली अपनी साइट से जो भी वेबिनार्स के लिंक हैं वो आपको शेयर होते रहेंगे, तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और देखो, वेबिनार्स का मोटिव ही एक है, वेबिनार्स का मोटिव आपको यहाँ बुलाना नहीं है, वेबिनार्स का मोटिव है आपको सही रास्ता दिखाना कि ये अपना ट्रीटमेंट का एक सिस्टम है, और अपने को हॉलिस्टिक तरीके से जानना ही पड़ेगा, अपने को डिटॉक्स कराना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना दवाइयां तो आप खा ही रहे हो इतने टाइम से, IVF IUI भी करवा ही रहे हो, पर रिजल्ट नहीं आ रहा ना, क्योंकि अपनी बॉडी डिटॉक्स नहीं हुई है। तो डिटॉक्स कराना जरूरी है, नेचर से कनेक्ट होना जरूरी है, अपने खान पान में सुधार करना जरूरी है, अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करने जरूरी हैं। ठीक है, ताकि आप हेल्दी रह सको, हेल्दी तरीके से आप कंसीव कर सको। वरना कंसीव करने के बाद बार बार अबॉर्शंस और ये सारी चीजें होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले ही एक ऐसी प्रेगनेंसी हो जो कि आपको हेल्दी रखे, आपके 9 महीने जो हैं वो भी अच्छे से निकले, तो अपना मोटिव ये है। ठीक है, तो आज के वेबिनार में इतना ही, ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वेबिनार के साथ मैं आपके साथ कनेक्ट होती रहूंगी। ये वेबिनार आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे भी। अगर कोई आपको लगता है कोई चीज रह गई है तो आप उसे भी एक बार कनेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो हैव श्रुति के नाम से पेज है, उसमें आप एक बार हमारे सोशल मीडिया हैंडल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आने वाले समय में ऐसे ही बहुत सारे वेबिनार्स के साथ मैं आपके साथ टाइम टू टाइम मिलती रहूंगी।